जिंदगी में कभी कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपका पैर भले ही फिसल जाए लेकिन आपकी नीयत और जुबान कभी न फिसले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके महेंद्र वर्ष। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। एक कहानी है एक महात्मा जी की, जो एक नगर से दूसरे नगर में जाकर उपदेश देते थे। लेकिन उनकी स्टार्टिंग से इच्छा थी कि उनका एक आश्रम हो, तो उस आश्रम में उपदेश दें और लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने के लिए आएं। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी, पास ही के नगर में एक राजा हैं जो लोगों को बहुत कुछ देते हैं। जो भी उनके पास जाता है वो कभी भी उन्हें निराश नहीं लौटाते, वो उनको कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। महात्मा जी ने सोचा क्यों न राजा के पास चला जाए। महात्मा जी राजा के पास जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन वहां पर लगी होती है। राजा लोगों को कुछ न कुछ बांट रहे होते हैं। अब महात्मा जी की बारी आती है। महात्मा जी राजा के पास जाते हैं। अब राजा महात्मा जी से पूछते हैं कि बोलिए महात्मा जी, आपको क्या चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने लिए आश्रम बनाऊं जिसमें मैं बैठकर उपदेश दे सकूं। अब राजा ने पूछा कि ठीक है महात्मा जी, लेकिन ये बताइए कि आपको कितनी जमीन चाहिए। अब ये बात सुनते ही महात्मा जी के मन में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैं कितनी जमीन मांगूं, 1 बीघा 2 बीघा, मन ही मन सोचते चले जा रहे हैं। अब इतनी देर में राजा कहते हैं कि चलो कोई नहीं, ठीक है, आप पलटिए और जहां तक आप जा सकते हैं चले जाइए, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले आपको मेरे पास वापस लौटना होगा और जिस लास्ट छोर तक आप गए हैं वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। महात्मा जी मन ही मन बड़े खुश हो जाते हैं, तुरंत पलटते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। मन ही मन ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसे चलूंगा तो थोड़ी ही जमीन ले पाऊंगा। महात्मा जी दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ राजा देख रहे होते हैं। अब राजा ने 2 घुड़सवारों को बुलाया और कहा कि महात्मा जी के पीछे जाइए, पानी की व्यवस्था करिए, गर्मी बहुत है, महात्मा जी को पानी पिलाइए। घुड़सवार महात्मा जी के पीछे जाते हैं। महात्मा जी को रोकने के लिए बोलते हैं कि महात्मा जी रुकिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। अब जैसे ही महात्मा जी दौड़ रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक सुंदर सी झील नजर आती है। महात्मा जी के मन में विचार आता है कि उन्हें इस झील को भी मैं अपने आश्रम में मिला लूं। महात्मा जी झील के चारों तरफ दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दौड़ रहे होते हैं उनके मन में ख्याल आता है कि राजा ने कहा था कि सूर्यास्त होने से पहले उनको वापस भी लौटना है। अब महात्मा जी वापसी के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, बिल्कुल थक कर चूर हो चुके हैं। ज्यों त्यों कर कर महात्मा जी राजा के पास पहुंच जाते हैं। बहुत थके हुए होते हैं। राजा के पास पहुंचते ही महात्मा जी बुरी तरह से गिर जाते हैं। उनका सिर जमीन से बुरी तरह टकरा जाता है। अब महात्मा जी का गिरते ही देहांत हो जाता है। वो 100 लोग सिधार जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक महात्मा की नहीं बल्कि आपकी और हमारी है। हम लगे हुए हैं दुनिया में आकर कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम महात्मा जी की तरह भागते चले जा रहे हैं। एक से एक अनमोल चीज़ दिखते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी करना है। तो दोस्तों, हम जीवन को जीने के लिए आए हैं, न कि यहाँ पर कोई कंपटीशन करने के लिए, न कि कोई चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर अपने जीवन को अच्छे से जिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए यहाँ पर रहकर, और दोस्तों अपने लाइफ को अच्छा बनाइए, संतुष्ट रहिए और अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। धन्यवाद।